व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में जानते हैं। जो बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं वे वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। वाणिज्यिक बैंक प्रायः संयुक्त स्कंध बैंक होते हैं, अर्थात उनकी पूंजी अनेक अंशों में बटी हुई होती है और वे अंश अनेक व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा खरीदे हुए होते हैं। व्यापारिक बैंक धन जमा करने, ऋण देने, चेकों का संग्रहण एवं भुगतान करने तथा एजेंसी संबंधी अनेक काम करते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अनुसूचित बैंक अथवा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। रिजर्व बैंक की इस अनुसूची में केवल उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं: उनकी चुकता पूंजी तथा प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर अवश्य होनी चाहिए। उनको अपनी मांग देयताओं एवं काल देयताओं का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपनी स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। इन बैंकों को एक ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध हो। प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना, समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करना, धन हस्तांतरण संबंधी सस्ती सुविधाएं प्रदान करना, संकट के समय उपयुक्त परामर्श एवं सहायता देना। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। गैर अनुसूचित बैंक प्रायः छोटे एवं स्थानीय होते हैं तथा इनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है। इनकी चुकता पूंजी तथा प्रारक्षित निधि 5 लाख रुपए से कम होती है। इन बैंकों को वे सुविधाएं रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंकों को मिलती हैं, परंतु बैंकिंग विधान के अंतर्गत गैर अनुसूचित बैंकों पर भी रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। आगे देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे जमाएं अथवा निक्षेप प्राप्त करना, ऋण अथवा उधार देना, एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य करना, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन, साख का सृजन करना, विविध कार्य। देखते हैं जमाएं प्राप्त करना, रिसीविंग डिपॉजिट। आधुनिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से रकम जमा करना होता है। बैंक प्रायः सभी वर्गों के लोगों से रकम जमा करने में रुचि रखते हैं, अतः वह विभिन्न वर्गों की सुविधा के लिए जमा योजनाएं बनाते हैं और उन जमा योजनाओं द्वारा विभिन्न वर्गों को बैंक में रकम जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता, घरेलू बचत खाता। चालू खाता, इस खाते की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी समय कितनी भी रकम या रकमें जमा कराई जा सकती हैं और आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार निकलवाई जा सकती हैं। इस दृष्टि से बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए, जिनके पास प्रतिदिन भुगतान में अनगिनत चेक आते हैं और जिन्हें प्रतिदिन भुगतान में अनेक चेक देने पड़ते हैं, चालू खाता अत्यंत सुविधाजनक एवं उपयोगी होता है। बचत खाता वेतनभोगी जनता तथा अन्य सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकों द्वारा एक विशेष प्रकार के खाते की व्यवस्था की जाती है, जिसे बचत खाता कहते हैं। इस खाते में छोटी रकमें भी जमा की जा सकती हैं। इस प्रकार के खाते में रकमें दिन में कितनी ही बार जमा तो करवा सकते हैं, परंतु निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही दी जाती है। स्थायी जमा खाता, स्थायी जमा खाते में प्रायः एक निश्चित अवधि जो 15 दिन से लगाकर 10 वर्ष तक हो सकती है के लिए रकम जमा करवाई जाती है। घरेलू बचत खाता, कुछ बैंक अपने ग्राहकों को लोहे की एक गुल्लक या तिजोरी देते हैं जिसमें ताला लगाकर दिया जाता है और
चाबी बैंक के पास रख ली जाती है। ग्राहक इस गुल्लक या तिजोरी में समय समय पर मुद्रा या रकम डालता रहता है और कुछ समय 1, 2 या 3 मास पश्चात इस गुल्लक को बैंक में लेकर पूरी जमा रकम निकलवा लेता है। आगे देखते हैं ऋण अथवा उधार देना, एडवांसिंग लोन्स। बैंक जितनी रकम जमा के रूप में प्राप्त करते हैं उनका अधिकांश भाग ऋण के रूप में दे देते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक आमदनी हो सके और वह उस आमदनी में न केवल बैंक के खर्चे निकाल सकें बल्कि जमा करने वाली रकम पर ब्याज भी चुकाया जा सके। ऋण देते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे तरलता का अर्थ यह है कि बैंक जितनी भी जमाएं प्राप्त करता है उनका एक निश्चित भाग नकद रूप में रखता है ताकि वह अपने ग्राहकों की मांग को पूरा कर सके। साथ ही साथ बैंक अपने पास जमा रकम से अधिक आय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह तभी संभव है जबकि बैंक अपनी जमा रकम का अधिकांश भाग विनियोजित करे या उधार दे दे, क्योंकि वह जितनी नकद रकम अपने पास रखेगा उसे उतनी ही कम आय होगी। आगे देखते हैं एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस। आधुनिक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा कुछ सेवाओं के बदले निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है। ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा प्रायः निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ग्राहकों के लिए चेक, बिल आदि के भुगतान का संग्रहण, चेक, बिल आदि का भुगतान, अन्य नियमित भुगतान करना और संग्रह करना, विशेष सुविधाएं प्रदान कराना, अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना, संदर्भ पत्र, ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य करना, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना, आंतरिक और विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंकों द्वारा व्यापारियों के बिलों व हुंडियों को बुनाकर की जाती है। यदि किसी व्यापारी के पास कोई बिल है जिसका भुगतान उसे कुछ समय के बाद प्राप्त होना है और यदि उसे धन की तत्काल आवश्यकता है तो बैंक इस बिल को उस अवधि का ब्याज काटकर शेष रुपया तुरंत व्यापारी को दे देता है और स्वयं उस बिल का भुगतान मियाद समाप्त होने पर वसूल कर लेता है। साख का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है साख का सृजन करना। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी अंश पूंजी और जमा धन राशि कुल राशि से कहीं अधिक या कई गुने ऋण देते हैं, जो इसलिए संभव होता है क्योंकि बैंक साख के निर्माण का कार्य भी करते हैं। विविध कार्य। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक अनेक प्रकार के अन्य कार्य संपन्न करते हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। संपत्ति की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान चल संपत्ति जैसे जेवर, प्रतिभूतियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के लॉकर्स की व्यवस्था करते हैं, जिनमें ग्राहक अपनी सब वस्तुएं रख देता है। इन लॉकर्स की प्रायः 2 ऐसी चाबियां होती हैं कि दोनों के लगाए बिना लॉकर खोला नहीं जा सकता। इसमें से एक चाबी बैंक के पास और दूसरी ग्राहक के पास रहती है। जब भी कुछ सामान निकालना हो, ग्राहक बैंकर के सामने लॉकर खोलकर उसे निकाल लेता है। इन लॉकर्स का कुछ वार्षिक किराया लिया जाता है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। इस संबंध में उन्हें अपने देश में प्रचलित विदेशी विनिमय संबंधी कानून का पालन करना आवश्यक होता है। यात्री चेक तथा
साख पत्रों की सुविधा। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए जो विदेशों में यात्रा करने जा रहे हैं यात्री चेक तथा साख पत्र देते हैं, जिनकी सहायता से किसी भी देश में निश्चित रकम प्राप्त की जा सकती है। इन सुविधाओं के फलस्वरूप ग्राहकों को विदेशों में नकद नहीं ले जाने पड़ते और उन्हें जोखिम से छुटकारा मिल जाता है। उपभोग साख का प्रदान करना। विकसित देशों में जहां जनता का जीवन स्तर ऊंचा है और उपभोग की वस्तुएं बेचने में अत्यधिक स्पर्धा है, बैंक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर तथा अनेक प्रकार की मशीनें, मोटर कार आदि प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करते हैं। अपने ग्राहकों को वह उन वस्तुओं की उपलब्धि ऋण पर करा देते हैं। बैंक इन वस्तुओं के व्यापारियों को अग्रिम भुगतान कर देते हैं तथा ग्राहकों से इनकी रकम किस्तों में वसूल करते रहते हैं। भारत में भी कुछ बैंक इस प्रकार की सुविधाएं देने लगे हैं। आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण। प्रायः सभी बड़े बड़े बैंक बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार आदि संबंधी आंकड़ों का संग्रह करते हैं और उनको समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिससे जनता तथा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं यथा समय मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अच्छे बैंकों द्वारा पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें दिए गए लेखों को विविध आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकों की कुछ मेन भूमिका होती है, कह सकते हैं। विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकें अहम भूमिका निभाती हैं, जैसे पूंजी के निर्माण में सहायता। पिछड़े हुए देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बैंक लोगों से ब्याज पर जमाएं स्वीकार करके उन्हें बचत और मितव्ययिता की आदत डालते हैं और यत्र तत्र लघु बचतें एकत्र करके व्यापार व उद्योग को पूंजी उपलब्ध कराते हैं। व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन। बैंक व्यवसायियों, संगठनकर्ताओं और साहसियों को उदारतापूर्वक ऋण देते हैं, जिससे नए नए धंधों की स्थापना होती है और विद्यमान धंधों का विस्तार होता है। सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती दरों पर पर्याप्त साख उपलब्ध कराने के लिए, जो कि विकासोन्मुख राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए परम आवश्यक है, बैंक सस्ती मुद्रा नीति का पालन करते हैं। दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था। अर्धविकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारी मात्रा में दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी व्यवस्था करने का भार बैंकों पर ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।